हजारीबाग विष्णुगढ़ के दरिंदगी में बताई गई कहानी में कोई दम नहीं है। एक झूठी कहानी बताई गई है, अफवाह, ये सच नहीं है। बल्कि पुलिस ने जो खुलासे किए हैं, उस खुलासे में भी खोखली कहानी है। लोगों को गलत बताया गया है, झूठ बताया गया है और बहुत कुछ छुपाया गया है। डीजीपी मैडम, आपने फिर एक बार हताशा भरा काम किया है। विष्णुगढ़ कुसुम्बा की मासूम की आत्मा भी आपको माफ नहीं करेगी। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं। आपको तो प्रेस का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। विष्णुगढ़ पर कहानी लिखी भी गई तो इतनी कच्ची। पुलिस सेवा से एक्सपायर्ड हो चुके डीजीपी से कुछ बेहतर कहानी की आशा थी, इस तरह की बचकानी हरकत की नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी विष्णुगढ़ वाली कहानी पर जो सवाल करेंगे, यदि आप में हिम्मत और काबिलियत और न्यायिक व्यवस्था का थोड़ा भी ज्ञान है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। आपकी चंदा मामा वाली कहानी की हम धज्जियां उड़ाएंगे। समय रहते कुर्सी छोड़ दीजिए, वैसे भी आपकी सेवा समाप्त हो चुकी है। एक पोस्ट के लिए इतनी दैन्यता न दिखाती तो ससम्मान रिटायर हो सकती थी और आपके पीछे काबिल लोगों को इस कुर्सी पर बैठने का मौका मिलता, जो अभी आपके चलते कतार में खड़े हैं। मुझे लगता है कि आपकी जगह कोई और होता तो कांड का सही उद्भेदन होता। आपने तो मकसद यानी मोटिव भी बदल दिया। एक्सटेंशन आपको झारखंड सरकार ने दिया है और आज बीजेपी की चापलूसी कर रही हैं, या फिर मुख्यमंत्री जी के असम से आने का इंतजार कर रही थी। कहीं जेएमएम और बीजेपी के गठबंधन में यह काम तो नहीं किया है? क्या कल बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल लोग यही कहानी आपके चेंबर को सौंप कर आए थे? क्या बीजेपी इस कहानी को लिखने में मददगार थी या बीजेपी ही ने इस कहानी को लिखा था? ये सारी बातें स्क्रिप्टेड हैं और मेरे द्वारा नहीं लिखी गई है। ओंकार न्यूज के तरफ से यह नहीं कहा जा रहा है। यह कथन है झारखंड के बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के, जो झारखंड की डीजीपी तदासा मिश्रा पर हमलावर हैं। और इसकी वजह है कि हजारीबाग के विष्णुगढ़ में जो घटनाक्रम हुई, जिसके बाद हजारीबाग एसपी ने इसका उद्भेदन किया, अब वो कहानी लग रहा है लोगों को। यानी कि ये जो कहानी बनाने का कोशिश किया गया है वो दरअसल सच नहीं है, मामला कुछ और ही है। और अंबा प्रसाद सोशल मीडिया में पोस्ट करके उन्हें चुनौती दे रही हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करेंगे, यानी कि गुत्थी अब भी सुलझी नहीं है। इससे पहले किस कदर राजनीति झारखंड में इस मुद्दे को लेकर के हो रहा था, आपने सड़कों के माध्यम से उसे देखा होगा। 24 तारीख को जो कहानी हुई थी वो 1 अप्रैल तक आती है और 1 अप्रैल के देर रात जब हजारीबाग पुलिस इस पर पीसी करती है तो इसका उद्भेदन होता है। बताया जाता है कि एक मां कुमाता बन गई, कलयुगी मां पर अपने बेटे को बचाने का मोह सवार हुआ और वह एक भक्तिन के आड़ में अपने नन्ही सी बच्ची को बलिदान कर दी, यानी उसका बलि चढ़ा दी। यह कहानी लोगों को बताया गया और यह आपने पुलिस कप्तान के मुंह से सुना होगा। अब आपको एक वीडियो हम दिखाते हैं। वीडियो देखिए कि किस कदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस कप्तान ये कह रहे हैं कि भीमराम, जिस पर हत्या का आरोप लगा है, जिसने अपने हाथों से दबा करके उस बच्ची को मार डाला है, ऐसा पुलिस कह रहे हैं। उसे पुलिस बता रहे हैं कि जो रोशनी देवी हैं, 35 वर्षीय नन्ही मृतक की मां, उसका 10 साल से अनैतिक संबंध चल रहा था। ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि उनका भीमराम के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए जा रहे हैं, आपने उनके फोटो को कई विधायकों के साथ में देखा होगा। ये स्पष्ट तौर पर देखिए, बगोदर के विधायक नागेंद्र महतो हैं जिसके बगल में बैठे हुए हैं और अब इन पर ही सारा गाज गिर रहा है। इनके बारे में बताया जा रहा है कि यही कातिल है और दूसरे में उस मृतक की मां से इनका अनैतिक संबंध था 10 सालों से। अब देखिए दूसरा पन्ना, जो प्रेस विज्ञप्ति का पीडीएफ मिला है उसमें इस 10 साल के अनैतिक संबंध का जिक्र है ही नहीं। यानी कि पुलिस इस बात को मान रही है लेकिन पूर्णतः बाहर आने से छुपा रही है, ऐसा इसमें आभास हो रहा है। जो 3 व्यक्ति जिनको कि गिरफ्तार किया गया है,
उसमें एक मृतिका की अपनी माँ रेशमी देवी है। उसके अलावा गांव की ही एक महिला शांति देवी हैं, जो कि उनको भगतनी भी कहा जाता है और उनके द्वारा मुख्य रूप से तंत्र मंत्र इत्यादि का काम किया जाता है। और तीसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल था वो था भीमराम। ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। भीमराम। और ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतिका की माँ को विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याएं आ रही थी, और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी। और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का अब आगे सुनिए कि किस तरीके से या फिर अंबा प्रसाद के दिमाग में क्या चल रहा है। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से वो इस पूरे मामले को, पूरे उद्भेदन को एक कहानी बता रही हैं कि ये स्क्रिप्टेड है और किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा लिखा गया है। वो बीजेपी भी हो सकते हैं और वो जेएमएम भी हो सकते हैं। यानी पूरे एसआईटी के अनुसंधान में अंधविश्वास मिला है। पुलिस ने जो बताया है उसके हिसाब से अंधभक्ति और अंधविश्वास के चलते एक भक्तिन के कहने पर एक मां ने अपने ही बेटी का बलि दे दिया। ये आप जरा गहराई से इसको महसूस करके देखिए, क्या यकीन हो रहा है? और जो इस पन्ने में लिखा हुआ है कि सब कुछ करने के बाद, उसके गला दबाने के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद पत्थर से कूचा गया, खून निकाला गया और उसे मनसा देवी अपने मां के मंदिर पर चढ़ाया गया। यानी कि और उसके बाद जो कुकृत्य किया गया उस भक्तिन के द्वारा, उस नन्ही सी बच्ची के साथ कह सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट में उसके बॉडी को जिस तरह से छेड़छाड़ किया गया, सवाल यह भी है कि इसकी क्या जरूरत थी? ये तो सब कुछ सेट हो गया था। अगर मनसा देवी को खुश करना था तो उसका खून चाहिए, खून तो मिल गया था। लेकिन दूसरे में ये जो कहा जा रहा है कि ये सब किया गया और बाद में जो 7 दिनों तक लोगों के बीच में ये रेप का एक जो प्रतीकात्मक स्वरूप लोगों के साथ में आया, क्या ये कहानी कुछ और तो नहीं है? दूसरे में राजनीतिक पार्टियों का कारनामा देखिए। जो भी भारतीय जनता पार्टी या अन्य संगठन के लोग आ रहे थे, उसमें से मैक्सिमम लोग एसआईटी से या जो थाना है वहां जाकर के इसकी तहकीकात कर ही नहीं रहे थे। किसी में यह हिम्मत नहीं थी कि जाकर के पुलिस से पूछते कि आखिरकार मामला क्या है। तब यह समझ में आता है कि आखिरकार भीमराम इस राजनीतिक पार्टी या राजनेताओं के बीच में बैठ करके क्यों बोल रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि वो हेमंत सोरेन को आश्वासन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके सरकार में ये चीजें बढ़ रही हैं, आपको इन पर जल्दी अमल करना चाहिए और दोषी को फांसी का सजा होना चाहिए। अब समझिए, जिसने अपने हाथों से गला दबाकर ये घटना को अंजाम दिया है, वो आखिर किस बल से इन चीजों को कह रहा है, यह भी एक प्रश्न है। जो है सो मतलब बैक ऑफ अभी मतलब कि घूम रहे हैं। और अभी जो मौजूदा जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि सर, यहाँ झारखंड की जो बहू बेटियाँ हैं उस पर विशेष थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जो भी ऐसे मतलब कि घटना का इल्ज़ाम दिए हैं उसको फांसी के फंदे तक चढ़ाइए। मैं हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। अब इन्हीं बातों को लेकर के सशंकित हैं पूर्व विधायक अंबा प्रसाद। अब इस कहानी से आप कितना सहमत हैं? आप कितना इससे अपने आप को संतुष्ट कर पा रहे हैं? जो पूरी कहानी 7 दिन में गढ़ी गई है, आप कितना सेटिस्फाइड हैं? मुझे कमेंट करके बताएं। जैसे ही इस खबर में और कुछ अपडेट आता है या अंबा प्रसाद का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो तदासा मिश्रा से सवाल करने वाली हैं, इसी चैनल पर आपको दिखाया जाएगा। जोहार।